ये मुराद है। क्योंकि महबूब और मुहिब जब बोल दिए यही तो दो हो गए ना। आप किसी से प्यार करें तो वहाँ गैरियत नहीं होती। हैदराबाद में तो एक मुहावरा भी मशहूर है, 2 ही मिनट में गैर बना दिए क्या, है नहीं, बोलते भी हाँ गैर तो है ही, तो गैर बना दिए क्या, मेरे अलावा जो है वो अलावा की अरबी गैर ही आती। लेकिन जब कमाल मोहब्बत हो दो के दरमियान तो वहाँ गैरियत का जुमला नहीं बोला जाता। यही मफहूम है नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब ये नहीं बोलेगा मेरा और मुहिब ये नहीं बोलेगा तेरा, वहाँ मेरा तेरा नहीं है, हमारा है। समझ रहे हैं? तो आज मैं उस शेर को तौहीद और रिसालत से नीचे थोड़ा ला करके रिसालत और उम्मत में लाता हूँ। जब कोई नबी से हद दर्जा मोहब्बत करता तो इश्क जवाब देता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा, या रसूल अल्लाह के हो मालिक के हबीब। महबूब व मुहिब में नहीं, जब आप रसूल से प्यार करेंगे ना तो फिर ये ऐसा उम्दा रिश्ता है कि अब मैं और तू नहीं, बस। ये और बात है कि स्टेटस मेरे आका का बहुत अजीम है, लेकिन अपने चाहने वाले को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दूर नहीं फरमाते। और ये मैं अकीदत में नहीं बोल रहा हूँ, कुरान के इस लफ्ज़ पे गौर करें। पहले एक एक लफ्ज़ की एकदम बिल्कुल, आज तो लग रहा है तफसीर अल्फाजी पेश करूँ। होमा, इस लफ्ज़ होमा पर गौर करें। कल मैं बच्ची से ग्रामर सीख रहा था कि भाई नॉन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, और एक को क्या कहते, दो को क्या कहते, तीन को क्या कहते, ऐसा तो समझाया। अपने हिसाब से चलिए, मगर थोड़ा सी देखिए, अरबी में अगर आप किसी की तरफ इशारा करें तो उसके लिए 2 सेंटेंस है, 2 अल्फ़ाबेट है। सेंटेंस क्या बोलेंगे? एक है ज़ालिका, वो, जैसे ज़ालिकल किताब, वो किताब, सही है, मुज़क्कर के लिए यानी मर्द के लिए। और अगर औरत है तो तिलका, तिलका इम्रातुन सालिहतुन, वो औरत बहुत नेक है। मर्द अच्छा है तो ज़ालिकर रजुल सालिहुन, वो मर्द अच्छा है। तो ज़ालिका और तिलका ये औरत और मर्द का है नहीं। लेकिन एक और अल्फ़ाबेट है, वो है होवा, वो, ये एक के लिए होता, मर्द के लिए, और औरत के लिए हिया, सही है, हिया इम्राअतुन, वो औरत है। मर्द के लिए और औरत के लिए जो होवा है या हिया है, इसका अगर तस्निया लाएंगे यानी 2 लाएंगे तो मर्द के लिए भी होमा आता, औरत के लिए भी होमा आता, अलग नहीं है, वो दोनों। लेकिन यहां जालिका में मर्द के लिए जानिका है और औरत के लिए तानिका है। इसमें थोड़ा बदल जाता है ग्रामर, लेकिन होमा एकदम मर्द औरत दोनों के लिए। इसी तरह फिर जमा में जाएंगे आप, प्लूरल सेंटेंस में, तो मर्द के लिए हुम आएगा, सही है, हुम रिजालून या हुम रिजालुन, वो सब मर्द हैं। और औरत के लिए हुन्ना निसाउन, वो सब औरतें हैं। ठीक है, यहां आप देखिए ये जो डिवीजन का जो नजरिया रखते हैं ना, हाँ, वो उसी का मतलब रद्द किया है अल्लाह पाक ने, रद्द फरमाया है अल्लाह पाक ने। एक तो आप पारा नंबर 6 में इसकी बड़ी तफसील से तौज़ीह सुने हैं, लेकिन मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर, क्योंकि बात यहाँ आज है यार गार की, हाँ, ऐसे महबूब व मुहिब की है, और कोई मसले की बात ही नहीं है। आज मतलब एक तक़द्दुस का उन्वान है, एक रिश्ते की अज़मतों का उन्वान है। ये देखें आप पारा नंबर 6 में, सूरह नंबर 4 में, ज़रा एक एक लफ्ज़ समझिएगा। आयत नंबर 149 के बाद 150 में, इन्नल लज़ीना यकफ़ुरून बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं। अब ये एक हुक्म हुआ, व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिही, और ये इरादा रखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान डिवीज़न डाल दें, तफरीक डाल दें। ठीक समझ गए आप? ये रखते हैं कि अल्लाह और रसूल को एकदम एकदम देखना ही नहीं चाहते हम, ये दोनों
अल्लाह रसूल के दरमियान तफरीक डाल दें। और ये एकदम यहूदियों के हवाले से है, क्योंकि वो रसूल को मानते थे, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो असली अल्लाह को छोड़ करके उज़ैर ही को अल्लाह मान लिए। इब्नुल्लाह मानने का मतलब सन ऑफ गॉड का अकीदा था ना। तो आगे देंगे वह यक़ूलून नुअमिनु बिबाद व नकफ़ुरु बिबाद। और ये तीसरी बात यह है कि वो कहते थे कि हम बाज़ पर ईमान रखते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। व युरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला। और चौथा अकीदा यह था कि हम बीच में एक नया रास्ता, नया अकीदा बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है ये चारों अकीदे का एक ही जवाब, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, सचमुच में काफिर यही हैं जो अल्लाह और रसूल को जुदा माने। सचमुच में जुदा। आप मोहब्बत में एक जुमला बोलते हैं ना, कसम खुदा की, खुदा का वली खुदा नहीं है मगर खुदा से जुदा नहीं। मशहूर लफ्ज़ है ज़बान ज़द ख़ास, खुदा की कसम वो मतलब खुदा नहीं है। खैर, तो यहाँ आप देखिए डिवीज़न का अकीदा अल्लाह पाक मेरे महबूब के दरमियान और मेरे दरमियान रिश्ते मोहब्बत है। और मोहब्बत में डिवाइड का उन्वान नहीं होता है, एक्सेप्ट का उन्वान होता है, कबूलियत का उन्वान होता है, रिस्पेक्ट का उन्वान होता है मोहब्बत में। और डिवाइड तो गैरियत को कहते हैं, हाँ, तकसीम को कहते हैं। ये देखिए, तो अल्लाह पाक जो है इस आयत करीमा से भी एक जहन दिया कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करना ये सचमुच में कुफ्र है। तो जो लोग ये अकीदा रखते हैं तुम अल्लाह से मिला देते, हम क्यों मिलाएं, अल्लाह ने खुद मिलाया है, मगर वो शिर्क नहीं है। जैसे आप देखें ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, कलमा में आप गौर करें। हालांकि डिवाइड के लिए जो सेंटेंस होता है या अल्फाबेट होता है वो एंड होता है कि नहीं अरबी में, इंग्लिश में मतलब जैद और बकर आया तो क्या आप बनाएंगे, एंड बोलेंगे ना, जैद एंड बकर बोलेंगे ना। जैद बकर बोलेंगे तो दोनों का उन्वान नहीं होगा, एक ही माना मतलब समझ में आएगा कि एक ही का नाम है। सही है कि नहीं? हाँ, तो आप कलमे में देख लें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, अल्लाह के जस्ट बाद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर भी आपका हमारा अकीदा है कि मोहम्मद अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं। सही है कि नहीं? मगर अल्लाह पसंद ये फरमाता है मुझसे जुदा ना करना मेरे महबूब को, ये है मुझसे मेरे महबूब को जुदा ना करना। अब यारा ये अकीदा जो रखता है उम्मती, ये अकीदा जो रखता है उम्मती, उसे रब कितना पसंद करता है। रब फरमाता है अबू बकर को नबी से जुदा ना करना। क्या बात है, देखो, अबू बकर को नबी से जुदा ना करना, होमा वो दोनों, क्या बात है। हालांकि एक रसूल है और एक उम्मती है, रसूल को अलग पेश करना चाहिए ना, उनका मकाम उम्मती से हर तरह से आला होता है ना। अब कह सकते दोनों, जरा गौर करें, इज होमा वो दोनों कहना चाहिए, इज अन नबियो व अबू बकरिन, नबी और अबू बकर फिल गौर में थे। लेकिन कुरान क्या कहता है, होमा वो दोनों गार में थे। सडनली अगर कोई कुरान ना पढ़ने वाला हो, ग्रामर ना जानने वाला हो, कुछ भी ना, और इस आयत पर नजर पड़ जाए तो ऑटोमेटिक दिमाग में आता है ना, कौन दोनों अरे कौन दोनों, ये है सबसे अहम अकीदा। तो इस होमा में आप जरा बताइए तो कौन है पहले और कौन है बाद में, कौन है पहले कौन है बाद में। ये तफसीर लतीफ सुनिए आज। अगर मोहब्बत की दुनिया में सुनेंगे ना तो अबू बकर पहले हैं और नबी है बाद में, क्योंकि गार में जो दाखिल हुए हैं वो अबू बकर सिद्दीक पहले दाखिल हुए हैं। नबी के लिए ताजीम को मुकद्दम रखोगे, रब तुम्हें अपने जिक्र में मुकद्दम रखेगा। समझ रहे हैं आप जुमला? तो होमा में ये होवा जब निकलेगा तो ये होवा डबल होवा होगा, तो पहले होवा अबू बकरिन होगा, फिर दूसरा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। आप समझ रहे हैं जुमला? इज होमा। एक लतीफ नुक्ता तो ये था, और दूसरा जो अजीम नुक्ता है जो फजूल खर्ची के रद में ये आयत करीमा, आप मिशकात शरीफ जब देख रहा था, सच कहूँ बड़ी खुशी हासिल हो रही थी। पढ़ाने के वक्त है, लेकिन अभी जो देख रहा था, एक लफ्ज़ है फ़अल्क़महुमा, ये लफ्ज़ आया फ़अल्क़महुमा, कमाल है, इसका माना इतना खूबसूरत है कि तर्जमा कर रहा हूँ अभी। जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए गार में, तो जाने के बाद नबी को कह रहे रुक जाइए या रसूल अल्लाह है, आप बताइए
रुक जाइए या रसूलल्लाह, बताइए हिजरत अबू बकर की है या नबी की है? हिजरत नबवी बोलते हैं ना आप, हिजरत सिद्दीकी तो नहीं बोलते आप। क्या बात है। लेकिन क्या कह रहे हैं, रुक जाइए। अब कितनी देर लगी होगी उसका तो जिक्र नहीं किया गया होगा, लेकिन हकीकत यह है कि एकदम सन्नाटा वाला गार, सुनसान पहाड़, सिवाय जहरीले के कोई रहने वाला ना। मगर फिर और आज भी आप जाएंगे ना उस गार में, गारे सौर में, तो आप खड़े होकर नहीं जा सकते। आज भी आपको, हाँ यही है, कमाल है, आज तक नहीं। खैर, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त जो जानिसारी का जो कॉन्सेप्ट पेश किया। अच्छा, यहां पर मोहब्बत का एक जुमला कैच कर लीजिएगा, आप रुके या रसूलल्लाह, इस लफ्ज से ये लग रहा है कि अबू बकर सिद्दीक जो है ना, नबी की जमानत ले रहे हैं। सही है, जरा समझिएगा, नबी और उम्मती का लतीफ फर्क देखिएगा। नबी रुक कर अबू बकर को बता रहे हैं जो होगा कर ले, इश्क की ये जबरदस्त आजमाइश जो भी होगा कर ले, और होगा। लेकिन उम्मत देखिएगा, ये ना समझे कि अबू बकर ने नबी को प्रोटेक्ट किया है, देखिएगा, इसलिए तुम्हें सांप कटवाना है, देखिएगा। हाँ, और कटवा करके अब ये नहीं कि रुक जाइए मैं इलाज करा के आता हूं, जिसको तुमने कहा है रुक जाओ वही तुम्हारा इलाज करेगा। देखिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब लगाया, अबू बकर को टेक किया। तो अकीदा-ए सहाबियत में, अकीदा-ए रिसालत की अज़मत कितनी खूबसूरत लतीफ़ अंदाज में अल्लाह पाक ने बचाया है कि नहीं, बताया है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़रा हमेशा ध्यान में रखा कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर दिमाग के जो लोग होते हैं ना, वो अजीब अजीब बात बक देते हैं। मैंने बहुत अभी देखे 6 महीने के अंदर, अभी एक नई क्लिप आप भेजे या कौन भेजे कि ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह ने अली से मदद मांगा। कैसा जुमला है जरा, मतलब यहां पर आप बताना क्या चाह रहे हैं? अली की वो आज़मत है, ये जुमला आप बोले, अली की वो आज़मत है कि अल्लाह सुब्हानहू चाहता है मेरे हबीब अली की शजाअत का ऐलान आप अपनी ज़बान से करें, अली आओ मदद करो। ये होता, ये जुमला कितना खूबसूरत लग रहा। क्या रिसालत और मतलब मौलाइयत या सहाबियत अली, ये अज़मत के बाब में ये नज़र नहीं आ रही, जो स्टेटस है। आप जानते हैं, मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ, मेरा बाप भी मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा ना, तो ताबे इमाम के ज़रूर कहेगा, लेकिन सलाम फेरते ही मुझे उनके कदम को चूमना होगा। हाँ, वो नहीं चूमेंगे, पूरी दुनिया क्यों ना मेरे हाथ पांव को चूमे, लेकिन जब वो बढ़ेंगे तो वो उनको नहीं बढ़ने देंगे, हम जाएंगे दौड़ते हुए। ये मनसब जो है हमारी जुज़वी मनसब है। इस मनसब पर हम ये कि आप ताबे इमाम के हैं या मेरे ताबे हैं आप, ये कैसा सोच सकते? नहीं हो सकते आप। जरा स्टेटस को बरकरार रखिए। नबी भी मांग रहे हैं। जानते हैं कुरान में लफ्ज़े ज़ंब का इस्तेमाल हुआ है, तो ज़ंब माना मुराद लेना कुफ्र हो जाता है। रसूल के लिए ज़ंब, ज़ाल नून बा, ज़ंब बोलते ना, अब्दुल मुज़निब गुनाहगार बंदा, शफीउल मुज़निबीन बोलते ना, ज़ाल से गुनाहगारों की शफात करने वाले। हुजूर के लिए ज़ंब का इस्तेमाल सूरह फतह के आयत नंबर 2 में हुआ है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, ज़ंबिका आपका ज़ंब। लेकिन यहां पर अगर ज़ंब का असली माना मुराद ले लेंगे तो कुफ्र हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि नबी अगर गुनाहगार हो तो शफीउल मुज़निबीन का अकीदा खत्म हो जाएगा, फिर नबी की कौन शफात करेगा? तो शफीउल मुज़निबीन का अकीदा खत्म हो जाएगा। माना क्या मुराद लिया? इमाम इश्क़ मोहब्बत कसम खुदा की तर्जमा करते हैं, आपके सदक़े में आपके अगले पिछले को गुनाह माफ करेगा अल्लाह ताला। देखें आप, अल्लाह ताला यही तो बनाया। नबी सिलेक्टेड होता है अल्लाह पाक का, और सेलेक्ट गुनाहगार को करेगा, माज़अल्लाह। तो फिर अल्लाह पाक को इसका मतलब आलिमुल गैब व शहादा नहीं है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं जानता, माज़अल्लाह, कि ऐसे को सेलेक्ट कर रहा जो गुनाहगार है। और जब खुद गुनाहगार हो तो उम्मत की हिदायत कैसे करेगा? लाजिम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया किराम गुनाह से पाक हो, ताकि गुनाहगारों की वो शफात कर सके और हिदायत कर सके। ये लाजिम है, ऑटोमेटिक लाजिम। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो भी अल्फाज नज़र आए कुरान पाक में, ये कुरान का भी दर्स है। रायना ना कहो, उन्जुरना कहो, ये कुरान ही का तो दर्स है।
रसूल को अपनी तरह ना पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ये जब कुरान ने कहा है तो आपको गोया अजमत रिसालत का या एहतराम नबूवत आपको खुद बताया है। अब आपको सेंटेंस यूज करना है कि कौन रिस्पेक्टेड जुमला है कौन नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ खैर, तो हुमा से एक अकीदा, और इसी तरह हबीबो कलीम का एक कॉन्सेप्ट यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा भाई। हबीबो कलीम का मशहूर कॉन्सेप्ट तो आप यही सुनते आए हैं कि हबीब वो है कि अल्लाह पाक पूछता है, मेरे हबीब बताओ तेरी रजा क्या है, और कलीम वो है जो अल्लाह से पूछता है। फिर अल्लाह ताला कहता है 30 दिन रोजा रखो और फिर अगर मुंह धोकर आए हो तो 10 दिन और बढ़ाता है। फिर कलाम के शरफ से मुशर्रफ फरमाता और मूसा कलीमुल्लाह बनते। सही है। तो हबीब और कलीम का भी यहां पर कॉन्सेप्ट है। एक नया लतीफ नुक्ता कुरान पाक की दूसरी आयत में है कि कलीम जो होता है वो अपने को मुकद्दम रखता है, और हबीब जो होता है वो रब को मुकद्दम रखता है। फर्क समझिए आप। कलीम जो होता है वो अपने को मुकद्दम रखता है, खासतौर से खतरात के आलम में। चुनांचे कुरान कहता है इन्न रब्बी सयहदीन, पारा नंबर 25 में आयत, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, ये मूसा कह रहे हैं। इन्ना माइया रब्बी, मैंने या और ना की बहस बता दिया है। कह रहे मुझ की बात हो, मैं की बात हो तो या रब्बी, मेरा रब, रब्बना हम सबका रब, बता चुका हूं इसी जुमा में। तो इन्ना माई का माना हुआ बेशक मेरे साथ। तो अब यहां पर बताइए कि ये मेरे साथ बोलना गोया मैं को मुकद्दम रखा ना, और आगे है रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। लेकिन यहां पर आप देखें इन्नल्लाह माअना, बेशक हमारे साथ नहीं है पहले, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो इस आयत में अल्लाह ने मुकद्दम रखा, वजह इसलिए कि यहां हबीबुल्लाह हैं। गोया रब ने खुद ये कॉन्सेप्ट दिया है हबीब कलीम का। वाह वाह। कलीम वो होता है जो खुद को मुकद्दम, और हबीब वो होता है जो खुदा को मुकद्दम है। और हम हबीब की उम्मत हैं, इसलिए खुदा को मुकद्दम रखना ध्यान में रखिएगा। हाँ, उनका लेवल और स्टेटस है, ठीक है, अपनी शान के मुताबिक है। तो यहां पर इन्नल्लाह माअना, दूसरी बात। और तीसरी जो सबसे लास्ट की बात है वो अल्लाह सुब्हानहू फरिश्तों को दो तरह से भेजता है। एक तो भेजता है अपोजिशन पर रोब डालने के लिए, और एक भेजता है अपनों की मदद करने के लिए। बद्र में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा वो अपनों की मदद करने के लिए, क्योंकि पहली जंग थी वो अपनों की मदद करने के लिए, इसलिए सब इधर थे। और आप ग़ज़वा हुनैन वगैरह का मुलाहजा करेंगे, खैर तबूक का मुलाहजा करेंगे तो वहाँ अपनों की मदद नहीं, गैरों का रोब डालने के लिए, इसलिए वो आए ही नहीं थे, मैदान में आए ही नहीं थे, बता चुका हूँ मैं, वो आए ही नहीं थे उनके अंदर रोब डालने के लिए। तो दो तरह से अपने महबूबों की मदद फरमाता अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों के ज़रिए से। ये तो है कि मदद का जो अल्लाह की बारगाह में जो फ़ौज है मदद की, वो है फरिश्ते, सुभान अल्लाह। वो जुनूद का लफ्ज़ भी फरिश्तों के लिए आया है, जुनूदन लम तरौहा, जुनूद माने लश्कर, जुंदुन लश्कर, जुनूद बहुत सारे लश्कर, ला यालम जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह के लश्कर बे इंतहा हैं, नहीं जान सकते कितने हैं, वही जानता है। और कैसे जानेंगे, करोड़ों अरबों मिलियनों रोज पैदा होता अल्लाह ताला। ये 4-5 बातें थी। सांप वाला जो वाकया है मैं उसको इशारा बस करके अगरचे है मगर हमारे असलाफ ने इसको जिक्र किया है। आज के मौलवी जो है ख़ासतौर से मुताला कर रहा था हाफिज़ ज़ुबैर ज़ही, मतलब अगर कोई मौलवी तुम्हारा कह दे कि ये ज़ईफ़ है तो तुम अल्लाह, रसूल, सहाबा, ताबईन और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब गलत हो जाएं, मौलवी सही है। मैंने मुताला किया, हाफिज़ ज़ुबैर ज़ही ने कहा ज़ईफ़ है, हाँ नासिरुद्दीन अलबानी ने कहा ज़ईफ़ है। मैं ये सोचने लगा कि इनका बायोडाटा तलाशता हूँ तो देखा तो 700 साल के बाद वाले हैं। नासिरुद्दीन अलबानी तो ये 11 और 12 के हैं, यानी 12-13 के हैं, एकदम बिल्कुल करीब ज़माने के। तो अब आप बताइए, अब इनसे पहले जो हाफिज़ इब्न कसीर, इनसे पहले जो इब्न क़य्यिम, इनसे पहले के जो हाकिम मुस्तदरक, इनसे पहले के जो जितने भी उलमा या इन्होंने बयान किया है, बाद वाले अगर ज़ईफ़ कह दें उनके बयान करने को तो बाद वाले को आप मानेंगे या पहले वाले को आप मानेंगे?
ये है असल, ये चीजें आपको बरकरार रखनी होगी। इनो ज़ईफ बोले तो जरा इनो को देखिएगा, बायोडाटा ऑफ लाइफ जो है उनको देखिएगा, वो इंतकाल कब किए हैं। इसीलिए मैं हाफिज इब्ने कसीर पर भी कभी कभी जरह कर देता हूं, क्योंकि वो 774 यानी 7वीं सदी के हैं वो। तो अगर इमाम हाकिम मुस्तदरक जो 14वीं सदी, चौथे और 5वें के, अगर वो रिवायत पेश कर रहे हैं तो हाफिज इब्ने कसीर की भी तनकीद काबिल कबूल नहीं है, ये ध्यान दीजिए। यानी बाद वाले पिछले की तनकीद करेंगे, काबिल कबूल नहीं। उसको यूं समझिए, कोई इमाम बुखारी की हदीस को अगर कोई ज़ईफ कह दे आप, हाँ, अगर इमाम बुखारी के जमाने वाले कहेंगे तो आप देखें जाकर हाफिज मतलब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने, इमाम इब्ने अबी शैबा ने 88 हदीसों को ज़ईफ गुमान बताया है। 88, उनको हक हासिल है क्योंकि वो उनके जमाने के हैं। तो जमाने के आलिम जानते हैं कि ये कौन है, कैसे है, क्या है, उनका जो है हम असर हैं, हम जमाना है। अब मेरा रद्द 1400 साल के बाद कोई आकर करेगा कि वो सब गलत बोले थे जो मदीना मस्जिद में बयान किए थे, ये कैसी बात है ये। हाँ, लेकिन हमारे जमाने के लोग अगर बोलेंगे तो थोड़ी सी होगी, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तहकीक और तनकीद प्रैक्टिकली हो सकती है, ये बात समझिए आप। तो सांप वाला जो वाकया है, ये पाकिस्तान के भी उलमा, अल्लामा आलम फ़करी की जो मशहूर किताब है सच्ची हिकायत, उसमें भी जिक्र है, ध्यान दें। और शवाहिदुल हक गालिबन हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो हिंदुस्तान में हदीस को समझो फ़रोग़ दिए, हदीस मतलब यूँ कहिए कि उनका ख़ानदान ही हदीस वाला ख़ानदान कहलाता, उन्होंने ही रिवाज दिया, वो ख़ानदानी बिल्कुल आज भी बल गैरों में भी मकबूल है। हाफिज़ वलीउल्लाह, मुहद्दिस वलीउल्लाह, हाँ खैर हमसे ज़्यादा वही लोग मानते हैं। कहना यह है कि यह सांप वाला जो वाकया है रिवायतन अगर ज़ईफ भी हो, लेकिन अगर उसमें अज़मत मुस्तफ़ा छुपी हुई हो यार, तो आंख बंद करके मानो ना। वाकया यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि सारे नबी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सूरह आल इमरान के आयत नंबर 80 के तहत यही है कि तुमको मैं किताब दूं, नबूवत दूं, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि मेरे हबीब का जिक्र अपनी उम्मत में जरूर करना। और ये क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसलिए कि वो उम्मती भी हैं और उम्मती पर वाजिब है अपने नबी का इंट्रोडक्शन। कलमा इसी का नाम है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यही ना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आप। खैर, तो चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के हैं, तो मूसा भी वो बयान कर रहे हैं कौम बनी इसराइल में। और जाहिर है मखलूक़ात में से जब अशरफुल मखलूक़ात मुखातब है तो गैर अशरफुल मखलूक़ात वो भी तो मुखातब है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे, यानी कुरान का मतलब अल्लाह का कलाम पढ़ते थे, जो ज़बूर है खुदा का कलाम पढ़ते, तो चरिंद परिंद को अल्लाह पाक जो है ख्वाहिश करते थे, चरिंद रोक दे मौला, रोक देते थे, सब एकदम लहने दाऊदी बोलते ना, इतना अच्छा पढ़ते थे, चरिंद परिंद सब जो है एकदम खामोशी से सुनते थे। तो अल्लाह पाक, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, गौर करें आप। उनके बयानों में ये था ऐसा 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 ऐसा, एक नबी आएंगे जिनका नाम ये है, एक नबी आएंगे जिनका नाम ये है, और साफ बयान करते थे वो हिजरत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह से वहाँ से कुफ्र की शरारत, काफिरों की शरारत की वजह से बाहर तशरीफ़ ले जाना होगा, इस तरह से जुमले बयान कर रहे थे अज़मतों के। उन्हीं में से अब ज़ाहिर है नबी का जुमला है, कलाम है, ज़मीन में जो हशरातुल अर्द हैं, जो ज़मीन की मखलूक है, सांप ज़मीनी मखलूक है, ध्यान रखें आप, सुराख में रहने वाली ज़मीनी मखलूक है, हाँ ज़मीन के अंदर की मखलूक, वो भी सुन रहा था कि हिजरत करेंगे तो कहाँ से कहाँ, वो सुना ना, यहाँ से यहाँ ऐसा 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 ये मकाम होगा वगैरह वगैरह, जब बयान करे तो वो सुन रहा था। उसने अल्लाह की बारगाह में, जाहिर है अल्लाह पाक तो सिर्फ अरबी नहीं ना जानता, वो तो हर एक का खालिक है, मालिक है। हाँ, ओ सांप ने उसी वक्त आवाज़ दी, है अल्लाह इतनी शान वाला नबी है, मुझे इतनी उम्र दे दे कि मैं उसकी हिजरत गाह में रह सकूं, देख सकूं, दीदार के लिए इतनी उम्र दे दे। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहीं पर मैं कहता हूँ कि जामे तिरमिज़ी की जब वो हदीस आप सुनते होंगे कभी, ला यज़ीदुल मुमिन उम्रुहु इल्ला खैरा, कि मोमिन की उम्र बढ़ सकती है अगर वो खैर का काम करे। हदीस के अल्फाज है जामे तिरमिज़ी में, खैर का काम करेंगे आप, भलाई करेंगे ना, तो अगर अल्लाह ने 75 साल आपको उम्र दी होगी तो 10 साल और दे देगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह कादिर है उसके पास किसी चीज़ की कमी है। इसीलिए कभी ऐसी दुआ ना करना बेटे और बेटी के बारे में, मेरी भी उम्र लगन दे तोरे को, ऐसा नहीं करना। यहाँ बोलते हैं
ऐसा नहीं, हम हंसते हंसते बोलते हैं अरे इतनी बेकार उम्र न को दो उनको, अल्लाह के पास बेस्ट उम्र मौजूद है। समझ रहे ना? हाँ, ये दुआ करो, अल्लाह हमें भी उम्र दे, तुम्हें भी उम्र दे, ये दुआ करो। उसके पास किसी की कमी नहीं है, लेकिन बूढ़े लोग ज्यादा इसकी दुआ करते हैं, हमारी भी उम्र लग दे। जब बोलते हैं ना बच्चा मैं भी मर जाता हूँ, नहीं नहीं ऐसी बात ना को करो, अल्लाह हमारी भी उम्र लग जाए, ना को दो तुम्हारी अपनी उम्र। कहना ये है, ऐसी दुआ ना करना कभी भी। और अगर जान अब मालूम हो गया करे तो फिर गुनाह हो जाता, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। खैर जो है उम्र बढ़ाता, और खल्क में उम्मत के बाब में सबसे बड़ा खैर है नबी की ताजीम। इससे बड़ा खैर नहीं है। यहां तक के ताजीम में और इबादत खुदा में अगर कंपैरिजन की बात आए तो अल्लाह पाक फरमाता है ताजीम रसालत मुकद्दम रखो, नमाज बाद में पढ़ लेना। वजह इसलिए कि नमाज की कज़ा है, ताजीम की कज़ा नहीं है। और यह तो प्रैक्टिकली तौर पर हजरत अली ने सहबा के मकाम पर यमन में असर की नमाज को मौकूफ करके दिखा दिया है। और अल्लाह पाक ने यह भी कानून वहां पर दे दिया कि तूने मेरे मंशा तौहीद के मुताबिक काम किया है, अब मैं तेरे मंशे के मुताबिक काम कर रहा हूं, ए सूरज निकल जा अली के लिए। देखिए आप, बावजूद के नबी ने इशारा फरमाया निकल ले, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा ना, तो इबादत खुदा में भी ताजीम रसालत मुकद्दम है उम्मत के बाब में। यह बात ध्यान में रखेगा अगर बात ऐसी आए तो। खैर, ये आम बात जब आप समझ रहे हैं कि उम्र बढ़ा सकता है। सांप ने क्या मांगा था? ये नहीं मांगा था कि मैं तेरी इबादत करना चाहता हूं, उम्र दे दे। हाँ, ये है फलसफा। सांप ने भी गोया आपको अकीदा दिया है कि अगर इमामुल अंबिया की ताजीम के लिए, इसीलिए दुआ करने कहता हूं हज की दुआ मत मांगा करो, हाजिरिये बारगाह रसूल की दुआ मांगो, कसम खुदा की मिल जाएगा इंशाअल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, समझ रहे ना? हाँ, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, ऐसी दुआ मांगो आप। अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने यही मांगा। अरे वक्त का इमाम यही कह रहा है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। क्या बात है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की। खुलासा ये कि खैर में सबसे बेहतरीन चीज ताज़ीम रसालत है। और एक गैर ज़बिल उक़ूल मखलूक ने मांगा रब से, उनकी ख्वाहिश ये पूरी की गई। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को आप देख लो, 1000 का तो ज़रूर होगा। हाँ, 1000-2000 का तो ज़रूर होगा, मगर यहाँ क्वांटिटी नहीं, नबी के लिए मांगो क्वालिटी मिलेगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। गोया उम्र में, अर्ज़ले उम्र में नहीं पहुंचना चाहते हो आप, घटिया उम्र में नहीं पहुंचना चाहते हो, तो ताज़ीम रसालत को हर हाल में मुकद्दम रखो। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी बात आ गई है कि अगर घटिया उम्र, मोहताजगी का उम्र ना चाहते हो तो नबी की रसालत। इसीलिए कोई सहाबा कभी भी मफलूजुल हाल नहीं थे, मफलूजुल जिस्म नहीं थे। अरे भूखे रह रह करके जंगें करते थे, बाप रे बाप, भूखे रह रह करके जंगें करते थे, खाने पीने नहीं हो, ताकत अल्लाह पाक देता था। वजह ताज़ीम रसालत मुकद्दम है। हाँ, मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है, नबी को मुकद्दम रखो। एक बात वो मांगा, सांप की जो ख्वाहिश पूरी हुई और वो आ गया। अब कहाँ से बताइए, कहाँ वो, अब मिस्र जहाँ मूसा का है वहीं आए, कहाँ पर? ये गारे सौर में कैसे आए होंगे? अब आए नहीं, अल्लाह पाक ने लाया, ये कहो आप। हाँ, जमीन को जो मतलब वुसात वाली थी ये कर दिया, तंग कर दिया और यूं पहुंचा दिया। समझिए सदियों उस जमाने से इंतजार कर रहा, तो कैसा जहरीला हो गया होगा आप जरा अंदाजा लगाइए। हम लोगों के बड़े लोग जो होते हैं ना, माहिरे हैवानात, इल्म हैवानात में पढ़ेंगे आप कि सांप जितनी उम्र उसकी बढ़ती है ना, कद उसकी छोटी होती है, उसकी कद जो है छोटी होती है, और वो उस कद की अंदर अंक में क्या बन जाता है, उसका जहर बन जाता है। यहाँ तक कि उसकी हवा में भी जहर, और उसके पांव हाथ भी रख देंगे तो जहर, आंख चली जाएगी आपकी, वगैरह वगैरह। जितनी उम्र, अब बताओ उतने दिन से, और आप खुल करके अब आप बोल दो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच चुके हैं। और जरा जो अब वो लोग जो खास तौर से खुल कर कहूं कि मिलादुन नबी या जितनी भी चीजें हैं जो कहते हैं ये फजूल खर्ची है, कसम खुदा की, नबी के लिए जान भी दे दो तो फजूल खर्ची नहीं है यार, जबकि जान बचाना फर्ज है। आप जुमले पे गौर कीजिएगा, जान बचाना फर्ज है,
लेकिन जान दे दो अगर नबी के लिए तो ये तमाम फराइज में सबसे बड़ा फर्ज है, और यही जबान से निकलेगा तुम्हारे हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हाँ, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लोग कहते हैं फजूल खर्ची। अब जरा सुनिए, अबू बकर सिद्दीक आ चुके हैं, एक कपड़ा पहने हुए थे, कुछ तो लाए नहीं, प्रीप्लान मामला तो था नहीं। अबू बकर सिद्दीक को कहा चलना है, वो ऐसे ही हालत में, ठीक है या रसूल अल्लाह, क्या बात है, और कांधे पर लेकर 5000 फीट ऊपर, अपने 5 किलो के बच्चे और बच्ची को नहीं ले पाएंगे उतने देर तक। आप सही है कि नहीं? 5 बार तो बिठाना पड़ेगा, 5000 फीट एक बार भी नहीं बिठाए और चले गए लेकर। क्यों? मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है, महबूब के लिए करो तो सही। देखिए आप ताकत अंदर से देते जा, यहां तक के अंदर गए, और जब गए तो वो रोक दिया। अब वहां पर समझे आप, तो जब देखे कि सुराख पे सुराख है, सुराख पे सुराख है, सुराख पे सुराख है, तो आपने सबसे पहले अपने जिस्म का कपड़ा निकाला, और कपड़े को निकालकर पहले कपड़ा जो है पूरा एकदम फाड़ा। अब फाड़ना ही बोलिए तब समझ में आएगा। अब आप बताइए, आप भी अगर यहां पर कपड़ा फाड़ेंगे तो क्या कहेंगे? आप दीवाने, ये फजूल खर्ची है कि नहीं? बताइए, बिल्कुल फजूल खर्ची है। अच्छी चीज को खराब करने का नाम ही तो फजूल है। अबू बकर सिद्दीक जिस्म के कपड़े हैं, फाड़ दे रहे हैं। मिशकात शरीफ के अल्फाज भी सुने, फाड़ दिए, और हर सुराख को आपने छोटे छोटे, अब जाहिर है कपड़ा जब फाड़े हैं तो छोटे छोटा तो उससे भरेगा, पूरा एक कपड़ा में बड़ा भरेगा, ये है। अब जब पूरा ये कर दिए तो एक बड़ा सुराख था, अब कपड़ा ही नहीं बचा। अपने पांव को लगा दिए, 2 बड़ा सुराख था, पांव को लगा दिए। यहां पर थोड़ा सी लतीफ इशारा जो करने जा रहा हूं, नबी के लिए जिसमें पाक का कपड़ा फाड़ना शरीयत थी, सुन्नत थी या बिदअत थी? किसने उन्हें कहा था? खुदा ने भी नहीं कहा था, रसूल ने भी नहीं कहा था। और अगर शरीयत का फतवा दूं तो अबू बकर सिद्दीक को टोकेगी शरीयत कि जिस्म का कपड़ा ये फाड़ना फजूल है। सतरे औरत फर्ज है, ठीक है, नाफ के नीचे है, लेकिन अखलाको आदाब में तो आते हैं, इस्लामी लिबास में तो आते हैं। क्योंकि आपने एक ही जवाब मिलेगा, अरे ये पूरा चिरी जान जब उनके लिए है तो जान से ऊपर का कपड़ा किन के लिए फाड़ रहा हूं? तो नबी के लिए जो काम होता है वो फजूल नहीं होता, वही फजल होता है, वो फजल होता है। और अबू बकर सिद्दीक की रिवायत भी है। खैर, अबू बकर सिद्दीक ने दोनों पांव को लगा दिया, और सांप जो है वहीं पर इत्तेफाक से था, वहीं पर था। कभी अच्छा अदब इतना किया अबू बकर सिद्दीक का कि हर सुराख के पास गया, लेकिन इतना मोटा था सांप कि सुराख से निकल ही नहीं पाए, छोटे छोटे सुराख से। यही 2 बड़े सुराख थे, और अबू बकर सिद्दीक ने, कमाल है, फद्दल या रसूल अल्लाह कह चुके हैं, अपने जानू पर सुला भी चुके हैं, लेकिन अब पुरसुकून एकदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकदम लेकर के, वो समझ रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, मेरी आंखें सोती है, दिल नहीं सोता है, दिल बेदार रहता है। हाँ, तो अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चहीता यार गार जब देखा कि मतलब इन कंट्रोल आपका हुआ है ना, इतना डस लिया, पुराना सांप, माहिर हैवानात से पूछो जाकर कितना जहर होगा, ओहो, जुग्राफिया बदल गए एकदम। यहां तक कि जब कंट्रोल से बाहर हो गया, और वाकई एहसास उम्मतियत, उम्मत को बताना मकसूद है कि ऐसे आलम में भी मोहम्मद अरबी ही प्रोटेक्टर हैं अबू बकर के, ये देखना। हाँ, मोहम्मद अरबी ही उम्मत के मुहाफिज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे ऐसा ही हुआ, जब आंख से आंसू गिरे रुखसारे मुबारक पर, आंखें खोल कर देखते हैं तो वो नहीं कहते क्या हुआ, नहीं क्या हुआ अबू बकर, ये जुमला है, मां शानु किया अबू बकर, क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। हुआ तो सब कुछ है, हुआ तो सब कुछ है, निकालो पांव। अच्छा, सांप ने देख भी लिया, अरबी में कलाम किया सांप ने, या रसूल अल्लाह सदक़ता मूसा, ए मूसा तूने सच कहा था, मिनवान ऐसे ही जमाल वाले को देख रहा हूं। क्या बात, मिनवान ऐसे ही जमाल वाले को देख रहा हूं, सुभान अल्लाह। चुनांचे निकालो, अरे मेरा आशिक बड़े जमाने से, बहुत देर से नहीं, बड़े जमाने से मेरा आशिक तड़प रहा है, मेरे अलावा कौन है या रसूल अल्लाह? सुनो पहले, उस आलम में भी सुने अरबी के जुमले, या रसूल अल्लाह मूसा ने सच कहा था, आका हम आप पर ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह, सबके नबी है ना, चरिंद परिंद बहुश तयूर सबके नबी है। खुलासा ये कि अबू बकर सिद्दीक के पाँव मुबारक पर क्या लगाते हैं? लुआब दहन लगाते हैं। उम्मत ने महसूस किया कि नहीं कि कौन है सच्चा मुहाफिज और सही मुहाफिज कौन है। इसलिए कभी भी वलियों की खिदमत,
या कभी भी बुजुर्गों की खिदमत, कभी भी बड़ों की खिदमत करो, जताना मत कि मैंने किया है, बड़ों ने तुम्हें मौका दिया है अपनी खिदमत करने का, ये है असल। और उन औलाद को भी कहता हूं जो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, कभी नहीं बोलना मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। खुदा ने तौफीक दिया कि तुम्हें माँ बाप की खिदमत का मौका अता फरमाया। ये दलील है हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा चलो चलते हैं पहले तुम्हारा इलाज, नहीं, लुआब दहन से ठीक करके बता दिया कि हम मसीहा उम्मत हम हैं, उम्मत के मसीह हम हैं, उम्मत के मुख्तार हम हैं, उम्मत के रिस्पॉन्सिबल हम हैं। लेकिन अजमत जानिसारी की तुम्हें भी इस कदर हासिल हुई कि इज़ हुमा फिल गार, दोनों को एक करके रब्बुल आलमीन पेश फरमा रहा, दोनों गार में हैं। बहरहाल इसको और कंटिन्यू करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल में और यार गार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़ तुफ़ैल में कबूल फरमाए। अपनी शान करीमी के मुताबिक हम सबको अजर अता फरमाए, घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, असलों की बख्शिश और नस्लों की हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।